ठीक है। हेलो बच्चों, आज पहला चैप्टर शुरू करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसा कि चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? तो आप पहले से जानते हैं कि मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास is called as matter, is called as matter। आप पहले से ये भी जानते हैं कि देर आर 3 states of matter, 3 states of matter जो जनरली हम पढ़ते हैं, 3 states of matter, solid, liquid एंड gases। बाद में डिस्कवरी हुई थी जिसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। चौथा स्टेट है प्लाज्मा और 5वां स्टेट है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, इनकी प्रॉपर्टीज हमको अलग अलग पढ़ना है। आपने सॉलिड का उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सॉलिड्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? चॉक, है ना, डस्टर, जितने भी, टेबल एटसेट्रा। लिक्विड का उदाहरण, लिक्विड आपने देखा होगा, यूज किया होगा, ऑयल, वाटर, है ना, इंक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। नाउ गैस, गैस में यू एयर, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, these are the example of gases, helium, inert gases। then you know you heard the name ice, है ना, water, वाटर को आपने कभी फ्रिज में रखा होगा तो आप देखते होंगे ये बन गया आइस। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में। तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया, तो ये प्रोसेस हमारा कहा गया फ्रीजिंग। जिस प्रोसेस के दौरान ये आइस में कन्वर्ट हुआ उसको हमने बोला फ्रीजिंग, और जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हुआ वो कहा जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये आइस अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। ठीक है, तो ये वाटर हमारा हो गया लिक्विड। ठीक है, और आइस हमारा क्या हो गया? सॉलिड। तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो सकता है, और वाटर अगेन किस में कन्वर्ट हो सकता है? गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, वाटर इनटू आइस, आइस इनटू वाटर, लिक्विड यू कैन से। तो दीज प्रोसेस इज कॉल्ड एज फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपका मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन तीनों के नेचर में हमको देखना है कि इनका नेचर कैसा होता है। तो सॉलिड आप देखोगे, दबाओगे, उसको कंप्रेस करोगे तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लिक्विड को आपने जिस कंटेनर में रखोगे उसी का शेप ले लेता है, और गैस के केस में क्या होता है कि इसका कोई शेप नहीं होता है। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर। तो फर्स्ट पॉइंट है टू स्टडी द नेचर ऑफ मैटर, दैट इज वेदर इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल और नॉट। क्या मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है
तो इसके लिए बच्चों हमको क्या करना है कि कुछ एक एक्टिविटी टाइप का अपने मन में इमेजिन करना है और उसको सोचना है। तो क्या करना है आपको, आपका जो एक्टिविटी हो जाएगा टू स्टडी द नेचर ऑफ मैटर, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल और नॉट। अब उसमें आपको मटेरियल क्या क्या लेना है, मटेरियल आपको लेना है साल्ट, कोई भी साल्ट ले लीजिए, बीकर, वाटर एंड मार्कर। इसको आप घर पे भी कर सकते हैं, इसको आप घर पे भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर मैं केवल आपको बता रही हूँ, आप सुन लीजिए। प्रोसीजर में क्या करेंगे, पहला पॉइंट 250 ml बीकर लेंगे आप, 250 ml बीकर लेंगे और उस बीकर में आप कितना पानी डालेंगे, 100 ml वाटर डालेंगे। कितना पानी डालेंगे, 100 ml वाटर डालेंगे। और 100 ml वाटर डालने के बाद ये हमारा हो गया बीकर, बीकर में हमने वाटर डाल दिया और इस वाटर का वॉल्यूम कितना था, 100 ml। अब हम इसको मार्कर से बीकर के ऊपर एक निशान लगा लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन सॉल्ट डालेंगे, कोई भी सॉल्ट होगा हमारे पास, उस सॉल्ट की मात्रा कितना डालेंगे हम, 5 ग्राम। 5 ग्राम हम इसमें क्या डाल देंगे, साल्ट। तो जब वाटर में साल्ट डालोगे तो वो सोल्यूशन बना लेगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप इसको स्टीरिंग करेंगे, स्टीरिंग करेंगे तो देखेंगे आपकी ये डिजॉल्व हो गया है। ऑब्जर्व इन द चेंज इन वाटर लेवल, टेस्ट द वाटर एंड चेंज इन अपीयरेंस ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब आपको इसको ऑब्जर्वेशन देखिए क्या क्या मिलता है। नंबर 1, आप ये देखोगे कि साल्ट इसमें क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, साल्ट क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 2, जो वाटर का लेवल है वो बढ़ेगा नहीं, इसका मतलब कि जो साल्ट का पार्टिकल था वो क्या हुआ, बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर उस स्पेस को ऑक्यूपाई किया, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि वाई लेवल ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट व्हेन यू ऐड सम अमाउंट ऑफ द साल्ट। तो आपका आंसर होगा कि जब हम किसी भी साल्ट को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो उसके अंदर के जो स्पेस होता है उसी को ऑक्यूपाई करता है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई करता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का फार्मूला होता है H2O, ठीक है ना। तो इसका ये किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आगे हम आपको चल के बताएंगे। जब ये आयोनाइज होता है तो ये 2H+ और वो 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन कैटायन और ऑक्सीजन एनायन के बीच में, एनायन जो है ये बनाता है। तो इन आयंस के बीच के स्पेस को ये साल्ट पार्टिकल कवर करता है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि इसका टेस्ट देखिए, इसका टेस्ट क्या करता है, साल्टी टेस्ट लगेगा आपको, अगर चीनी है तो मीठा लगेगा। इसका मतलब ये क्या आपका कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन वही निकल रहा है कि आपका जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। शुगर या साल्ट आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ये है आपका कंक्लूजन। तो इस तरह से बेटा ये पहला एक्टिविटी हो गया। अब यदि हमको दूसरे एक्टिविटी की बात करनी है, पहला एक्टिविटी से क्या मिला कि हमारा मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है। दूसरा यदि हमें पढ़ना है कि टू शो हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2। अब पार्टिकल से तो बना है लेकिन हाउ स्मॉल इज दिस पार्टिकल, कितना छोटा ये पार्टिकल हो सकता है। तो इसके लिए हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी सोचते हैं। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट,
हम क्या करेंगे, 2-3 क्रिस्टल आप पोटेशियम परमैंगनेट की MnO4 लेंगे। जैसे वो हमारे गांव में जो कलर होता है, जैसे रेड कलर होली में खेलते हैं ना, तो वो जो ड्राई आता है वो क्रिस्टल के रूप में आता है। तो उसके 2-3 क्रिस्टल हम लेंगे। 5 टेस्ट ट्यूब, कितने टेस्ट ट्यूब लिया आपने, 5 टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और 250 ml आप बीकर, एक बीकर ले लीजिए और उसका वॉल्यूम 250 ml हो या 500 ml हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक ग्लास रॉड, कांच का एक रॉड ले लीजिए जिससे आप उसको स्टीयरिंग करेंगे। अगर घर में करना है तो आप स्पून से भी स्टीयरिंग कर सकते हैं और KMNO की 4 की जगह कलर ले सकते हैं। चलिए क्या करना है आपको, अब इसको करना क्या है आपको, प्रोसीजर नंबर 1। अब हमने क्या करना, 100 ml ऑफ वाटर लेना है। कितना वाटर लेना है, 100 ml। और इसमें क्या डालना है, 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ KMNO4। इसमें आप 2 से 3 क्रिस्टल KMNO4 का डालोगे तो आप क्या देखोगे कि ये थोड़ा सा कलर होने लगेगा। दूसरा आप तुरंत उसको सेक करिएगा। सेक इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, उसको स्टीरिंग भी कहते हैं और या शेकिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा में आप उसका कलर ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, उसका कलर ऑब्जर्व करिए। तो कलर आप देखोगे वो कलर दिखेगा, रेड दिखेगा, पिंक दिखेगा, जो भी दिखेगा। टेक 5 ml ऑफ एबव सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। अब जो आपने बनाया है उसमें से 5 ml आप ले लीजिए टेस्ट ट्यूब की सहायता से। कितना ml आपको लेना है, 5 ml ऑफ द सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, और उसमें फिर से 5 ml वाटर डाल दीजिए। तो पहले से दूसरे का कलर चेंज होगा या वही रहेगा, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा डाइल्यूटेड, थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगेन आप क्या करेंगे, जो डाइल्यूट हो गया उसमें से फिर से 5 ml ले लीजिए, फिर उसमें 5 ml वाटर डाल दीजिए, फिर आप चेंज देखिए, फिर इसका कलर थोड़ा सा लाइट कलर होता जाएगा। ऐसे ही आप कई बार करोगे तो मोर एंड मोर टाइम, या 3 टाइम कर दीजिए और आप उसको देखिए, 5 टाइम्स भी कर सकते हैं तो उसका कलर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्या देखा, द कलर इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। इसका कंक्लूजन आपको क्या निकलेगा, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में कलर कैसा था बच्चों, डार्क था, ठीक है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में उससे थोड़ा सा लाइट, थर्ड टेस्ट ट्यूब में लाइटर, सबसे लाइटर कलर आपको दिखेगा। इसका मतलब ये है कि द वाटर इन द फिफ्थ और थर्ड टेस्ट ट्यूब मस्ट बी large number of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which are formed when we add more and more water। 1, 2 या 3 क्रिस्टल जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो आपके 1 बकेट पानी को भी कलर कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप। STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, STM इसको बोलेंगे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसकी सहायता से भी हम उसको नहीं देख सकते हैं। कुड टेक फोटोग्राफ ऑफ एटम, वह इसका काम क्या होता है, ये एटम का फोटोग्राफ लेने का काम करता है, एटम का फोटोग्राफ। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, कह सकते हैं कि जो हमारा एटम मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, और जो पार्टिकल का नेचर है वो इतना इमेजिन नहीं कर सकते, इतना छोटा है। और ये एक एक्टिविटी के द्वारा हम आज आपको समझाएं, ठीक है। इस तरह से आपको 2 एक्टिविटी आज हमने बताया।
उसके बाद हम आपको कल बताएंगे।